एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का वार आज अपने चरम पे है। मैंने कुछ हफ्ते पहले ही देखा था कि यूक्रेन ने एक ऐसी रिक्वेस्ट भेजी है एक ऐसे शख्स के आगे कि अगर वो शख्स यूक्रेनियंस की रिक्वेस्ट मान लेता है तो ये उसका फैसला युद्ध का नतीजा बदल सकता है। यूक्रेन ने स्टारलिंक नेटवर्क के मालिक इलॉन मस्क से रिक्वेस्ट की है कि वो उनका जो स्टारलिंक इंटरनेट सेवा है उसका इस्तेमाल करने की इजाजत उन्हें दे दे, ताकि यूक्रेन अपने वेपनरी सिस्टम्स को सही से इस्तेमाल कर युद्ध में बना रह सके। जी हाँ दोस्तों, आज हम इलॉन मस्क के बारे में बात करेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके कुछ पहलू, कुछ पन्नों के बारे में आज बात करेंगे। इस सदी में हमने कई सारी इनोवेशंस देखी है। इसमें से कई इनोवेशंस अपने बलबूते पर बनाने वाले शख्स हैं इलॉन मस्क। इन्हें हम एक एंटरप्रेन्योर जिसने पेपाल की शुरुआत की, टेस्ला के वो CEO रह चुके हैं, स्पेसएक्स के फाउंडर हैं और वो सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। उनकी कुल संपत्ति 16,300 करोड़ के ऊपर है। एक जीनियस, इंटेलेक्चुअल, फ्यूचरिस्टिक पर्सन जो फ्यूचर के बारे में सोचने वाला है, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो एक टेक बिलियनर। दोस्तों, मैं पिछले हफ्ते जब बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देख रहा था टीवी पर, तो वहाँ पे नीचे वो कैप्शन आता है कि वहाँ पे लिखा गया था कि इलॉन मस्क बिलियनियर इन्वेंटर, बिलियनियर इन्वेस्टर नहीं लिखा गया था, बिलियनियर इन्वेंटर लिखा गया। एक इंसान, एक जीनियस, एक फ्यूचरिस्टिक। आज इनका एक ही सपना है कि कैसे स्पेस कॉलोनीज बसाई जाए। स्पेस कॉलोनाइजेशन ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसे वो पूरा करने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर रखी हुई। ये ख्वाब साधारण मनुष्य का ख्वाब नहीं है, एक जीनियस इन्वेंटर का ख्वाब है। अब हम इलॉन मस्क की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करें। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता एरॉन एक इंजीनियर थे और माता एक मॉडल थी। इलॉन मस्क के एक भाई और एक बहन। इलॉन मस्क इन 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनका बचपन अपने भाई किम्बल और बहन टोस्का के साथ बीता। इलॉन के घर सब कुछ ठीक नहीं था दोस्तों। पारिवारिक कहलता, पारिवारिक उथल पुथल के चलते उनका बचपन बिखर सा गया। वो अकेले अकेले रहने लगे। उनके माता पिता जो उनके झगड़े थे, उससे इलॉन मस्क के जिंदगी पर गहरा असर पड़ा। जब इलॉन मस्क 10 साल के थे तो उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया। उनके माँ ने एक किताब में लिखा था कि इलॉन मस्क जब 3 साल के थे, 3 साल की उम्र में उनकी प्रतिभा को उन्होंने पहचान लिया था। उस वक्त वो पहचान गई थी कि ये बच्चा कितना प्रतिभावंत है, कितना प्रतिभाशाली है, कि ये उतने ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां कोई और पहुंच ना सकेगा। बहरहाल उनके स्कूली जीवन की दास्तां इतनी रोचक न थी। स्कूल में बच्चे उन्हें बहुत ही सताया करते थे और ऊपर से माँ बाप के झगड़े और उस वक्त जो हालात उनके घर के चल रहे थे और उसका जो विपरीत परिणाम उनके जिंदगी पर हो रहा था, वो उनके स्कूली जीवन पर भी उतना ही असर डाल रही थी। वो वक्त उनके जीवन का एक कठिन वक्त था। उन स्कूली दिनों में उनकी रुचि, जो 10 साल की उम्र के एक बच्चे की रुचि होनी चाहिए थी, लेकिन इस बच्चे की रुचि थी टेक्नोलॉजी में। जब वो 10 साल की उम्र में उन्हें कंप्यूटर चलाने का मौका जो मिला, तो कुछ ही दिनों में उन्होंने कोडिंग करना सीख लिया। वो अपनी तकनीकी दुनिया में खोए खोए से रहने लगे। इसी वजह से ना कई बार उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने उनका चेकअप भी कराया कि इस बंदे को क्या हो गया है कि ये खोया खोया सा रहता है। वो खुद ही कोडिंग सीखना चाहते थे और सीखने लग गए। जिन जिन सब्जेक्ट में उनकी रुचि न थी, उन सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स बहुत ही कम आया करते थे, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में उनकी रुचि बहुत ज्यादा थी, उसमें वो बेहतरीन मार्क्स लेके आए। स्कूल में अब उनमें और बच्चों में फर्क दिखाई देने लगा था कि उनकी सोच में फर्क था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इलॉन अपना ज्यादा समय वीडियो गेमिंग खेलने में और कोडिंग करने में बिताने लगे और दिन का अच्छा खासा हिस्सा वो टेक्नोलॉजिकल किताबों में बिताने लगे, टेक्नोलॉजिकल किताबें पढ़ने में बिताने लगे। फिजिक्स और कंप्यूटर ये उनके सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स थे, जिसमें उन्हें अच्छे मार्क्स भी मिला। आज भी उन विषयों के बारे में वो पढ़ते रहते हैं ताकि उन फील्ड में वो सबसे आगे रहे। इलॉन ने बहुत ही जल्दी सोच लिया था कि उन्हें जल्द ही सॉफ्टवेयर बना लेना चाहिए, ताकि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है और पसंदीदा विषय है, जिसमें वो कुछ करना चाहते थे, उसमें जल्द से जल्द वो अपना नाम बना सके। उन्होंने सबसे पहले एक गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर, जिसमें इलॉन ने एक मैगजीन वाले को बेचा था। तकरीबन $500 के करीब उसको बेचा था। ये उनकी पहली कमाई थी। कॉलेज के दिनों में वो अपने डॉर्मेंट्री से कंप्यूटर्स के पार्ट्स बेचाते थे। वो कभी कभी इतने ज्यादा परीक्षण करते थे कि उसमें फेल भी हो जाते थे, लेकिन फेलियर से कभी वो घबराए नहीं। एक के बाद एक वो शोध करते गए
वो काफी छोटी सी उम्र से ही इनोवेटिव और क्रिएटिव सोच के साथ चलने लगे। वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने लगे। उस मुश्किल भरे बचपन में जिन चीजों का मुकाबला उन्होंने किया उसका असर भी उनके जीवन पर पड़ा है। वो ताकत उन्हें उस बचपन से मिली है जहाँ पे उन्होंने एक बेहद ही दुखद जीवन देखा था। जून 1989 में उनके जिंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। 17 साल की उम्र में वो अपने पिता के इच्छा के खिलाफ कनाडा चले गए। लेकिन कनाडा हमेशा से इलॉन मस्क की पहली पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि अमेरिका चला जाए, वो जाना चाहते थे अमेरिका। उनके अपने कुछ अमेरिकन ड्रीम थे और वो जानते थे कि उनके सपनों को पूरा करना है तो अमेरिका ही सही जगह है। तो उन्होंने एक रूट चुना जो वाया कनाडा जाता है। तो पहले वो कनाडा गए। जब वे कनाडा पहुंचे तो उन्होंने वहाँ एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहीं उनकी पहचान जस्टिन विल्सन से। फिर उन दोनों ने शादी कर ली, उनके 5 बच्चे हुए। फिर वो अपने ख्वाबों के पीछे अमेरिका चले। वहाँ 1997 में पेनिनसुला यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में डिग्री ली। जब वो 24 साल के हो गए तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ उन्होंने एनर्जी में काम किया। फिर उन्होंने अपना रुख किया सिलिकॉन वैली के तरफ। सिलिकॉन वैली में वर्ल्ड के हर ख्वाब पूरे होते हैं। वहाँ वो एक प्रबल इच्छा शक्ति के साथ अपने आप को बनाने की नीयत के तौर पे वहाँ पे चले। वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर थे और उसी तरह उन्होंने उभरना शुरू किया। उन्हें यकीन था कि उनकी सफलता सिलिकॉन वैली में ही। जब वो सिलिकॉन वैली आए थे तो उनका एक ही लक्ष्य था कि इंसानों का भविष्य बेहतर। इंटरनेट के ताकत को इलॉन मस्क बेहतर ही जानते। उनकी पहली कंपनी थी Zip2। उनके भाई किम्बल के साथ उन्होंने Zip2 बनाई थी जो कि एक येलो पेज का ऑनलाइन वर्जन। तब इलॉन के पास एक ऑफिस था, एक कंप्यूटर था और एक सोफा था जिसपे वो सोया करते। नहाने के लिए भी एक बाजू के जिम में जाके वो नहाया करते। जल्द ही उनके हालात बिगड़ने लगे क्योंकि जिप को चलाना थोड़ा सा कठिन होते जा रहा। जिंदगी में सफल और कामयाब होने के लिए ज्यादा से ज्यादा तकलीफ झेलनी होगी, कष्ट झेलना पड़ेगा, ये मूल मंत्र अब उन्हें पता चल गया। उनके कठिन परिश्रम से Zip2 चल पड़ी। कुछ ही दिनों में उसने काफी तरक्की भी कर ली। फरवरी 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को 30 करोड़ 70 लाख डॉलर्स कैश और 3 करोड़ 40 लाख स्टॉक ऑप्शन से खरीद लिया। इलॉन अब रातों रात करोड़पति बन चुके, सिलिकॉन में एक मशहूर व्यक्ति बन चुके। Zip2 को बेचने के बाद इलॉन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलके एक और कंपनी बनाई और वो कंपनी थी X.com, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। ये कंपनी बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली। बैंकिंग क्षेत्र में उन दिनों ट्रांजैक्शन में काफी कठिनाई थी, ट्रांजैक्शन काफी धीमा हो। इलॉन ने इसी प्रॉब्लम का निवारण कर लिया पेपाल के जरिए से। पेपाल का बिजनेस इतने तेजी से बढ़ा कि साल भर में ही उनके 10 लाख यूजर्स हो गए। 2002 में ईबे ने पेपाल को तकरीबन 1500 करोड़ डॉलर्स में खरीदा। इलॉन अब मशहूर व्यक्तियों में से एक बन गए। इलॉन का रुझान अब स्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वो स्पेस इंडस्ट्री में अपने धैर्य को अपनाना चाहे। इसीलिए इलॉन ने सिलिकॉन वैली छोड़ लॉस एंजलिस के तरफ चलने का फैसला किया। अब ईबे से मिले पैसे भी उनके साथ थे जो उनकी हिम्मत बढ़ा रहे, उनकी हिम्मत को धूना कर चुका। इलॉन ने इस दौरान 1 बिलियन नेटवर्क को छू लिया। जब ये उनका सफर चल रहा था ईबे से मतलब पेपाल से स्पेस इंडस्ट्री की तरफ, और वहाँ पे पैसे भी ज्यादा कमा रहे थे, लेकिन पारिवारिक कठिनाइयां उनके जीवन में अभी भी। यह समय उनके पारिवारिक जीवन में बहुत ही खटास छोड़ गया। उनके एक बेटे का निधन इस वक्त में हो गया। घर में उनका और उनके पत्नी के रिश्तों में बहुत सारी चीजें बिगड़ने लगी। वो एक दूसरे से अलग होने की सोचने लगे। फिर वो 2008 में जाके उनका डाइवोर्स भी हो। अगर हम सोचे ना कि इलॉन मस्क चाहते कि एक वो आलीशान जिंदगी बिताएं तो कर सकते, लेकिन उन्होंने काम को चुना। तकरीबन 90 घंटे हर वीक वो काम करते, आज भी करते हैं। पेपाल के बाद इलॉन अब आउटर स्पेस के बारे में सोचने लगे। उनकी नई सोच थी कि इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी कैसे बनाया जाए। इलॉन ने एक प्राइवेट स्पेस कंपनी लॉन्च की। SpaceX एक प्राइवेट इंटरस्टेलर कंपनी है जिसका मकसद स्पेस ट्रांसपोर्टेशन को काफी रीजनल बनाना है। इलॉन का सपना था कि वो अपोलो के सपने को आगे बढ़ाए, चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बनाए। इलॉन ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में बहुत से बवाल लाने वाले थे। काफी बड़े बदलाव उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में। टेस्ला एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जो सबकी पहली पसंद है, जो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 3 सेकंड में पहुंच जाती है। इलॉन का यकीन है कि रॉकेट को छोड़ सारी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक बन जाएंगे। 2007 और 2008 ये इलॉन मस्क के जिंदगी का बहुत ही डाउनफॉल वाला साल रहा। 2008 ऐसा साल जहां दुनिया में आर्थिक मंदी छा रही थी। उस मंदी का शिकार टेस्ला और SpaceX दोनों भी हो गए। वो साल इलॉन ने जिंदगी का काफी कठिन समय झेला। इलॉन ने इस समय से उभरने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया।
उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब उनके पास बस उतनी दौलत बच गई थी, मतलब 2008 के दरमियान, जो उन्होंने पेपाल बेच के बनाए हुए। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी उन्होंने अपने दोनों कंपनियों को बहुत अच्छे से संभाल लिया। स्पेसएक्स के शुरुआती फेलियर के बाद यानी 22 मई 2012 में उन्होंने एक इतिहास रच दिया, जिस दिन फॉल्कन 9 रॉकेट, मनुष्य रहित रॉकेट जो था, उसका उन्होंने सफल परीक्षण करवा दिया। पहली बार कोई प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया। फॉल्कन 9 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका, उसका परीक्षण सक्सेस हो चुका। अब नासा ने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी सप्लाई का काम पहली बार किसी प्राइवेट एजेंसी को दिया, यानी स्पेसएक्स को दिया। ये दुनिया की पहली प्राइवेट एजेंसी थी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सप्लाई ले जाएगी। फॉल्कन 9 ने वीकर स्पेस स्टेशन पे ड्रैगन कैप्सूल को पहुंचा दिया, जिसके अंदर कुछ ग्रोसरीज और सप्लायर्स रखी थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये कामयाबी उन्हें और जिद्दी बनाने वाली थी। 2013 में उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। अगस्त 2013 में इलॉन ने हाइपर लूप को भी रिलीज किया। एक ऐसा ये जो लूप चलने वाला था, जो ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने वाली थी, सोलर एनर्जी से चलने वाला सिस्टम था। उसको उन्होंने लॉन्च किया और उस पर काम भी काफी गहराई से हुआ। 2015 में स्पेसएक्स ने स्टारलिंक सैटेलाइट को डेवलप किया ताकि सैटेलाइट इंटरनेट का एक्सेस सभी को मिल सके। 24 मई 2019 को पहले 7 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स स्पेसएक्स ने लॉन्च की। उस प्रोजेक्ट पे करीब $1000 करोड़ खर्च हुआ। अब लोअर ऑर्बिट में स्पेसएक्स ने हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च किए। ये सैटेलाइट 7-7 के ग्रुप में लॉन्च किए गए। अब इसी वजह से ही जहां जहां इंटरनेट सेवाएं नहीं मिलती हैं, वहां अब स्टारलिंक अपनी इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करता है। जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि ज़ेलेंस्की ने इंटरनेट सेवा के उपलब्ध कराने को इलॉन मस्क से इजाजत मांगी थी, ताकि इस सेवा का वो उपयोग अपने मिलिट्री के लिए कर सके और उस युद्ध में बने रह सके। फिलहाल इलॉन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। अपने एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने कहा कि आने वाले दिनों में वो एक स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बनाना चाहते, एक ऐसी खुशहाल जगह जहां सब कुछ हो। इस जगह से तो बेहतरीन हो। 1969 में जब इंसान पहली बार चांद पर गया, चांद पर पहला कदम, वहां से लेके आज तक जहां स्पेसएक्स ने चांद पर बस्ती बनाने की तरतीब बना रखी है, ये इलॉन का सफर। इलॉन ने 1969 के जो एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने उनको अपना हीरो बनाया और आज खुद चांद पर बस्ती बनाने का एक सपना लिए, एक ख्वाब लिए चल रहे। देखिए, उनके जीवन को बताने का तात्पर्य यही है। घरेलू हिंसा, परेशानियां, बैंकरप्सी, कंगाल होना, धोखा, आत्मविश्वास को खोना, अपने आप को कमजोर समझना, क्या ये चीजें मायने रखती हैं? नहीं। नकारात्मक चीजें सकारात्मक जीवन को खत्म कर देती है। इलॉन मस्क के जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में एक लंबी छलांग लगाना बहुत ही जरूरी है। जब आपके पास कोई रास्ता ना हो तो आपको एक ऐसी छलांग लगानी चाहिए जो आपको सारी मुसीबतों के उस पार ले जाए। आत्मविश्वास से आगे बढ़ना, हर हालात में डटे रहना और आपके अंदर जितनी भी जिद है, जितना भी रोष है, उसे आप अपने कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना। ये हमने इलॉन मस्क से सीखा। वो कहते हैं ना कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागोगे तब सवेरा। दोस्तों, इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी कैसे बनाई जा सकती है। एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी को समझने के लिए आप जरूर देखिए अगला एपिसोड नंबर 3, हैप्पी लाइफ, मेरे साथ। सो बी विथ मी ऑन द वर्ज विद पारसाहेब जमादार। थैंक यू।